स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर। गाइस जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉगरिथम का बेसिक यानी इसके फंडामेंटल्स। गाइस बहुत सिंपल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो गाइस ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम है क्या? लॉग एक फंक्शन है। जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 × 2 मान लो ये लिख दिया है, विच इज इक्वल टू 16। 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 16। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁴ विच इज इक्वल टू 16। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी हम इसको लिख रहे हैं किसमें? एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब इस एक्सपोनेंट से हमने क्या जनरेट किया? एक फंक्शन हमारा है लॉगरिथम। तो लॉग इसी को इजीली सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इससे हम लॉगरिथम को कैसे समझते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लॉगरिथम समझ में आ गया आपको। सबसे पहले लॉग के बारे में समझ लेते हैं। लॉग होता क्या है? लॉग विद अ बेस, एक बेस होता है लॉग का। ये जो बी लिखा है वो बेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जो ए लिखा है ये आर्गुमेंट को शो कर रहा है। बेस बी बेस है और ए से आर्गुमेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये लॉग बी बेस बी है और आर्गुमेंट ए है। तो इन फंक्शंस के अंदर इसके अकॉर्डिंगली हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्चुअली होता क्या है, ये जो लॉग फंक्शन है इसमें क्या होता है, लॉग बेस हो गया आपका 2, जो बेस है वही बेस होगा, ठीक है। और 16 इज इक्वल टू 4 होगा। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो वो ऐसे लगता है। क्या होता है इसका मतलब, बेस जो 2 है उसकी पावर कितनी हो कि आंसर 16 आ जाए। लॉग जो आपका बेस 2 है उसकी पावर क्या हो, आंसर 16 आ जाए। करेक्ट, क्या हो जाए? लॉग की पावर 2, लॉग बेस में 2 है, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 16 आ जाए। तो इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैंने इसको सॉल्व किया इस फॉर्म में। अब ये लॉग जो है एक्सपोनेंशियल का अपोजिट चलता है। कैसे? देखो ध्यान से, अगर log 2 लिखा है, अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, log को उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो बेस है आपका बेस यानी 2, ये क्या बन जाएगा इधर? 2⁴ यानी दोनों इक्वेट, यानी ये आपका आंसर है। देखो 2⁴ करेंगे 16 आएगा। तो यही है हमारा लॉग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, आपका दे रखा है log 327 किसके इक्वल होगा, यानी मान लो यहाँ पर कुछ है, वो आंसर क्या होगा? तो ये आपको निकालना है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक, लॉग में है बेस 3 है 27 है, यानी 3 की पावर कितनी हो, आंसर 27 आ जाए। तो आंसर इज 3। आपको पता है कैलकुलेशन अच्छी है थोड़ी बहुत। तो देखो एक बार ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लेता हूँ मैं ये कितना है, x। तो देखो ध्यान से, लॉग ट्रांसफर करते हैं, 3 जो है बेस इधर जाके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगा, यानी 3 बेस और ये जो इक्वल टू में लिखा है हमने वो क्या बन जाएगा, x। तो 223 3 की पावर x है। तो ये एक्चुअली होता है 3⁵3 विच इज इक्वल टू 3⁵x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट लॉग के अंदर। लॉग को समझने का सबसे इजी तरीका ये है कि लॉग होता क्या है, एक्सपोनेंशियल को हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, लॉगरिथम। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस? अगर लॉग आपको दे रखा है और 5 बेस 125, जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। पॉज कर दिए, ठीक है। अब आपको आंसर का बताया तो इसका आंसर आएगा 3। जिसका आंसर सही है उसको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। चलो इसके बाद के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। देखो सिंपल से लॉजिक्स बताऊंगा और बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए लॉग। तो लॉग में अब आगे क्या होता है, जैसे लॉग में आपके साथ दो कंडीशंस भी हैं। लॉग के अंदर आपके साथ 2 कंडीशंस भी साथ चलती हैं। वो कंडीशंस क्या है, ध्यान समझना। सबसे पहले आर्गुमेंट की बात करते हैं। आर्गुमेंट मतलब जो हमारा ए वैल्यू है हमारी, जो ये ए है हमारा, जो फंक्शन में वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू जो होती है कभी भी 0 से कम नहीं होती, यानी ए विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नहीं होता। लॉग के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होती, चाहे बेस अभी कुछ भी हो। अभी हमने बेस के बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया, ये याद रखना, नेगेटिव वैल्यू अवेलेबल नहीं होती। अगर है तो उसको किसी न तरीके से आपको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको कुछ लॉजिक्स बताऊंगा कैसे रिमूव होते हैं, तो उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है, जो आपका आर्गुमेंट होता है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरी बात करते हैं बेस के लिए। जो आपका बेस है, यानी जो आपके लॉग का बेस है, वो ऑलवेज वो भी ग्रेटर देन 0 होगा,
लेकिन एक और चीज होती है, b की वैल्यू 0 के इक्वल 1 के इक्वल भी नहीं होती। जो बेस है आपका वो 1 के भी इक्वल नहीं होगा, 0 से बड़ा तो होगा लेकिन 1 के भी इक्वल नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, लॉग के अंदर बेस 2 है और कोई नेगेटिव वैल्यू है 4 मान लो इज इक्वल टू एक्स है। अब मुझे बताओ ऐसा भी नहीं होगा, -4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स, इज इट पॉसिबल टू हैव दिस? तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो ये ध्यान रखना आपको हमेशा, लॉग के अंदर जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, जो आपका आर्गुमेंट दिया हुआ है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पहली चीज समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको क्यों बताया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैं आपको हो सकेगा तो आपको जरूर क्लियर करूँगा उसके बाद। सेकंड की बात करते हैं बेस की। अब बेस के अंदर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 क्यों होता है? बेस ग्रेटर देन 0 होता है लेकिन इक्वल टू 1 भी नहीं होता। अब ये देख लो ध्यान से, बेस 1 भी क्यों नहीं होता? बेस है 1, मान लो बेस 1 है, लॉग बेस 1 है आपका और यहाँ पर कुछ भी है, मान लो 2 लिखा है, इज इक्वल टू मैंने मान लिया x। देखो ध्यान से, लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, 2 इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर x। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ भी 1 आ रहा हो, मतलब बेस में भी 1 हो और आपका आर्गुमेंट भी 1 हो। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 की पावर आपको पता है 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग दैट इज इक्वल टू आल्सो 1, हमेशा ऑलवेज 1 ही होगा। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर आपको 1 ही मिलेगा। तो दैट्स व्हाई ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तभी पॉसिबल है जब 1 और यहाँ भी 1 हो, ठीक है, बेस भी 1 हो और आर्गुमेंट भी 1 हो। तो 2 कंडीशंस आपको क्लियर हो गई। एक और डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड में। अगर लॉग के अंदर बेस भी वही है और आर्ग्यूमेंट भी सेम है, बेस भी सेम है, आर्ग्यूमेंट भी सेम है, तो देखो इसको सॉल्व करके दिखा लेता हूँ, आंसर क्या आएगा वो पता चल जाएगा। मैं मान लेता हूँ ये किसके इक्वल है, x के, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x। बेस a है तो यहाँ भी बेस a हो जाएगा, तो a की पावर व्हाट विच इज इक्वल टू a, दैट इज 1। तो बेस अगर सेम है, मीन्स अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल है, तो दैट विल ऑलवेज गिव यू 1। याद रखना, हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1। अगर कब लॉग बेस और लॉग आर्गुमेंट सेम है तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलेगा। एक और चीज पढ़ लेते हैं, अगर लॉग के अंदर बेस में कुछ भी हो और यहाँ पर आपको वैल्यू 1 दे रखी हो, बेस आपका आर्गुमेंट 1 हो और बेस कुछ भी हो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। b इज इक्वल टू, मान लिया ये किसके इक्वल है, x के, तो b ट्रांसपोज b क्या होगा, उधर जाके ट्रांसफर होगा, b 1 इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर x। देखो b 1 इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर x। 1 कब आता है, अगर b 0 के इक्वल नहीं है, जो कि हमें पता है b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, तो b अगर 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो फंक्शन है, तो उसकी पावर ऐसी क्या हो, मतलब उसके एक्सपोनेंट में क्या आए कि आपको आंसर मिल जाए, दैट इज ऑलवेज शून्य यानी 0, सिंपल। तो अगर किसी की पावर 0 होती है तो आंसर आपको क्या मिल जाता है, 1। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी b रेज़ टू पावर 0। b की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 आ जाए, दैट इज 0। तो ये है आपका लॉग का थर्ड जो हमारी प्रॉब्लम है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना गाइस, और अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छा लगता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लॉग 5 बेस में है और 5 रेज़ टू पावर 3 है ना, और अब जस्ट आपको बता चुका हूँ, अगर बेस सेम हो और आर्गुमेंट सेम, अगर बेस सेम हो आर्गुमेंट सेम हो तो 1 बचता है, लेकिन ये पावर 3 है। ऐसा होता है लॉग के फंक्शन में, कुछ भी पावर हो, लॉग के अंदर जो पावर होती है, लॉग उसको क्या करता है, हम क्या करते हैं लॉग के अकॉर्डिंगली m log a, हम ये लिख सकते हैं। बेस में अभी बेस की बात नहीं कर रहे, बेस को तो अभी बाद में समझ चुके हम, लेकिन बेस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। जो भी आपकी आर्गुमेंट की पावर है वो पावर आगे आ जाएगी और लॉग के साथ आर्गुमेंट, यानी आपका वो जो आर्गुमेंट फंक्शन है वो एज इट इज रहता है। तो ये होता है हमारा लॉग के अंदर सेकंड। तो यहाँ पर भी यही कर सकते हैं, देखो पावर क्या हो जाएगा, 3 log बेस 5 आर्गुमेंट 5। जब बेस और आर्गुमेंट इक्वल होते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये आपको बताया था, मेरा आंसर क्या आएगा 3। तो गाइस बहुत इजी है, लॉग मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉग को ध्यान से समझना गाइस, बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलो आगे कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया पहली प्रॉपर्टी हमारी कि लॉग के अंदर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, लॉग में अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, अभी हम
बेस को हेल्प करते हैं, ठीक है। a इंटू बी, दो फंक्शंस लॉग के अंदर मल्टीप्लाई में है, तो लॉग क्या करता है, उसको एडिशन में कन्वर्ट करता है, लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। दूसरा, लॉग अगर सेम दो फंक्शन लॉग के अंदर डिवाइड में है, तो लॉग के अकॉर्डिंगली लॉग की प्रॉपर्टीज जो कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, लॉग माइनस में हो जाता है, लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। ये प्रॉपर्टी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लॉग के अंदर, अगर लॉग 1 है तो ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर हमेशा 0 आता है, चाहे बेस में कुछ भी दे रखा हो आपको, ठीक है। log 1 यानी बेस कुछ भी हो, आंसर आपको क्या मिलेगा, दैट इज 0, ठीक है। ओके, अगर log का जो फंक्शन है वो माइनस में मिल जाए, log में कोई वैल्यू है वो माइनस का log है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 1/x। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए इस प्रॉपर्टी को याद रखना, अभी जस्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 0 माइनस लॉग एक्स, 0 तो हम लिख सकते हैं ना, 0 माइनस लॉग एक्स। अब आ जाते हैं लॉग 0 कब होता है, लॉग 0 कब होता है लॉग में, लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, लॉग 1 माइनस लॉग एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, 0 को लिख दिया लॉग 1 और माइनस लॉग एक्स। अब देखो माइनस में है तो क्या लिख सकते हैं हम, जब माइनस में है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में, लॉग 1 प्लस का है तो ऊपर, माइनस में x है तो अपॉन में, तो ये आपका आ गया log 1/x। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है आपके लॉगरिथम के अंदर। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अभी नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स करने यानी जो आपके क्वेश्चन हैं उनको करना बहुत ईजी होने वाला है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।